मंदार, डेट फंड्स के रिटर्न देखे 7% फिक्स और उस पर से रिस्क भी बहुत कम है। भाई दुनिया में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं है जहां पर रिस्क ना हो। अरे पर रिस्क कितना ही होगा, अगर रिटर्न भी कम है तो रिस्क भी कम हो सकता है। भाई 3 टाइप के रिस्क होते हैं डेट फंड्स में, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। शुरू हो गया कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस, जरा इजी लैंग्वेज में बता और थोड़ा एग्जांपल भी दे देना। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की। समझ तुझे कल पैसे चाहिए, लेकिन तूने जिस फंड में इन्वेस्ट किया है उनके पेपर्स मैच्योर होंगे 6 मंथ्स बाद, तो यहाँ पर आ जाती है लिक्विडिटी रिस्क। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पेपर्स के साथ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी इक्वल टू द पेपर्स इन विच द डेट फंड इज इन्वेस्टेड इन। करेक्ट। द नेक्स्ट इज क्रेडिट रिस्क। समझो तुम्हारे फंड ने ऐसे पेपर्स में इन्वेस्ट किया है जिनकी क्रेडिट रेटिंग काफी बुरी है, तो उस केस में प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा हुआ था निप्पॉन म्यूचुअल फंड में इन 2017-2018। अच्छा, यानी कि मेरा जितना रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से क्रेडिट रेटिंग देखकर मैं उसमें इन्वेस्ट करूं। और तीसरा, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क ये बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन के पेपर्स के लिए ज्यादा अफेक्ट करता है, जो 5 to 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड है। समझो तुम्हारा फंड करंटली 6 ईयर्स के लिए 4% रिटर्न दे रहा हो और तुम्हें पता है कि करंटली इंटरेस्ट रेट्स 6% से ऊपर चले गए, तो क्या तुम 4% देने वाले इंटरेस्ट रेट पेपर्स में इन्वेस्ट करोगे? नहीं यार, लो इंटरेस्ट रेट वाला पेपर मैं क्यों होल्ड करूं? आई विल सेल इट। करेक्ट। तो उन पेपर्स की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, विच लीड्स टू लोअर कैपिटल गेन्स और लॉसेस। ये हुआ है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स लाइक जीसेक, जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में बहुत बुरे रिटर्न्स दिए हैं। यार इतने कॉम्प्लिकेटेड रिस्क, इससे अच्छा है कि मैं घर पे कैश रखूं एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई जैसा मैंने बोला था, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं जहां पर रिस्क ना हो। कल उठ के अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया तो? भाई यार, तो फिर मैं डेट फंड्स कैसे एनालाइज करूं? सिर्फ 7% के लिए पूरा 100% कैपिटल रिस्क कर दूं? अगर तुझे डेट फंड्स अच्छे से एनालाइज करने हैं, देन यज्ञ का फंडोमीटर है ना।